हे दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। मैं गोलू और आप देख रहे हैं वरदान आर्ट्स क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख जनजातीय और किसान आंदोलन के बारे में जानने वाले हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जनजातीय विद्रोह यानी ट्रिबल रिवोल्ट्स के बारे में जानेंगे। कोई भी विद्रोह होता है तो आप सभी को पता है कि उसका मुख्य कारण कोई ना कोई विशेष मुद्दा होता है या कोई ऐसा मुद्दा जिस पर हर किसी का हक हो। जैसे इस मुद्दे में किसान अपनी जमीन के लिए और भारत की जनता अपने संस्कृति की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़ रही है। अंग्रेज हस्तक्षेप किए हैं, उनके खिलाफ यह विद्रोह किया गया है। और एक दो विद्रोह नहीं बल्कि इसमें बहुत सारे विद्रोह हैं और हर एक विद्रोह के नाम को, उसके कर्ता धर्ता को जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार झारखंड क्षेत्र के छोटा नागपुर, जहां से खेती करने के लिए, नील की खेती करने के लिए धांगड़ लोग चंपारण आए थे। कहां पर आए थे तो चंपारण, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। यहाँ पर चंपारण में आधा म रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़िए, हम लोग आगे सही कर लेंगे और वहां पे लिख दिया हूँ चंपारण में जो भी आंदोलन हुआ है। याद करने का ट्रिक है एक छोटा सा, नाम के अक्षरों के क्रम में छोटा से बड़ा, जो छोटा है वह पहले हुआ था, जो बड़ा है वह बाद में हुआ था। जैसे हो विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल और मुंडा। आगे हम लोग देखते हैं सबसे पहले हो विद्रोह को। हो विद्रोह यह कई चरणों में हुआ, लगभग 3 बार यह हो चुका था। उसके बाद 10 वर्ष में, मतलब 10 वर्ष के बाद कोल विद्रोह हुआ। कोल का हिंदी होता है केला, केला जिसे आप लोग हर रोज सुबह सुबह खा करके दौड़ने जाते हो, वही केला के लिए विद्रोह हुआ था। कब तो हो विद्रोह के 10 वर्ष बाद। संथाल विद्रोह 1857 की क्रांति से ठीक पहले हुआ था। नेतृत्व सिंधु और कान्हू, 2 भाइयों ने किया था। लक्ष्य क्या था? दिक्कू यानी अंग्रेजों को भगाना। उनके भाषा में दिक्कू और पूरे भारत के भाषा में ब्रिटिश, अंग्रेज। और यहाँ पे मुंडा विद्रोह में देखिए, जिसके नेतृत्व बिरसा मुंडा थे, जिन्हें भगवान के अवतार के रूप में पूजा जाता था। उल गुलान आंदोलन भी इसे कहते हैं। पश्चिमी भारत के बारे में हम लोग जानने से पहले एक ट्रिक छोटा सा शेयर कर रहा हूँ। मान लीजिए सिंधु है 18 वर्ष का, और 18 वर्ष का व्यक्ति आराम से किसी भी विद्रोह को कर सकता है, क्योंकि उसे परमिशन देश के संविधान के अनुसार मिल चुका रहता है। और आज के समय के हिसाब से यह याद करना है। और 57 वर्ष का मान लीजिए उसका भाई कान्हू है, ठीक है। कौन है तो कान्हू है। तो 18 और 57, तो 1857 में यह विद्रोह हुआ था, याद हो गया। आगे हम लोग देखते हैं पश्चिमी भारत। पश्चिमी भारत यानी भील विद्रोह गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में, नेतृत्व दौलत सिंह ने किया था। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट, नेतृत्व वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था, जो गरीबों के रॉबिन हुड कहे जाते हैं। रॉबिन हुड एक मसीहा होता है। रॉबिन हुड नामक एक फिल्म भी है, आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, मैंने देख रखा है। उत्तर पूर्वी भारत, खांसी विद्रोह, ठीक है। खांसी, जयंती, अगारो, यह सब भाषा के नाम है। यदि आप लोगों ने भाषाई राज्य नहीं देखा है, यानी कौन सा भाषा किस राज्य का है, तो इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मेघालय, नेतृत्व तीरथ सिंह यानी तीरमनम ने किया था, तीरमनम, ठीक है। सिम्पो विद्रोह जो असम में हुआ था, जहां से मेरी माँ बिलोंग करती है। आगे देखिए कुंकी विद्रोह। कुंकी विद्रोह मणिपुर, इससे रानी गाइदिन्लू संबंधित थे, यानी नेहरू जी ने जिन्हें रानी की उपाधि दी थी। कौन तो गाइदिन्लू, गाइदिन्लू, ठीक है। अन्य है कोंड विद्रोह। कोंड विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। कुंडा विद्रोह पंजाब में हुआ था, नेतृत्व गुरु राम सिंह ने किया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पे है किसान विद्रोह। किसान विद्रोह यानी पीसेंट रिवोल्ट्स। ये विद्रोह मुख्य रूप से लगान, टैक्स, जमींदारी, शोषण और जबरन खेती के खिलाफ थे। जबरन खेती का मतलब हुआ दबाव देकर किसी से खेती कराना। नील की खेती बिहार में काफ़ी होती थी और इसके लिए आते थे धांगड़, जो कहाँ से, स्पेशली कानपुर से थे, ठीक है। बंगाल क्षेत्र मैंने पहले भी बताया है। बंगाल क्षेत्र सन्यासी और फकीर विद्रोह अकाल के कारण हुआ था, ठीक है। नेतृत्व मजनू शाह ने किया था। मजनू, याद रहेगा, मजनू साहब।
बंकिम चंद्र का यानी बंकिम चंद्र उपाध्याय, आनंद मठ, वंदे मातरम उसी में है, इसी पर आधारित उन्होंने लिखा है, उससे प्रेरणा लेकर के, यानी सन्यासी और फकीर विद्रोह से। पागलपंथी विद्रोह, नाम तो ऐसा है, मतलब पागल की तरह आदमी कर्म कर रहा है, और टीपू शाह यानी करम शाह और टीपू शाह दोनों मिलके यह विद्रोह किए थे। मतलब एक छोटा सा प्रयास किया मैंने याद करने के लिए। नील विद्रोह, जबरन नील की खेती के खिलाफ, जबरन यानी जबरदस्ती नील की खेती। अभी मैंने नील की खेती के बारे में बताया, यह विद्रोह वही मतलब संकेत करता है। बंगाल की नदियाँ जिले से शुरू, नेतृत्व दिगंबर और विष्णु विश्वास ने किया था। विष्णु विश्वास बहुत बढ़िया टाइटल वाला नेम है। दिन बंधु मिश्रा की पुस्तक नील दर्पण इसी पर है, यानी नील विद्रोह से प्रेरित है। ठीक है, बंगाल के नदियों नील विद्रोह से प्रेरित है, ऐसा कहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। पबना विद्रोह, पबना विद्रोह दमनकारी जमींदारों के खिलाफ था। तेभागा विद्रोह आज़ादी से ठीक पहले मांग क्या थी, तो उपज का 2/3 हिस्सा किसानों को मिले। जमींदार आधा मांगते थे, 2/3 मतलब 3 हिस्से में से 2 हिस्सा किसान लें, लेकिन वे लोग जमींदार जो थे वे 3 में से 1.5 यानी आधा मांगते थे। ठीक है, 3 में से आधा। यहाँ पे अब देखते हैं गांधीवादी और अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन। चंपारण विद्रोह बिहार, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, आप सब बिलोंग करते हैं, अन्य स्टेट्स के होंगे तो बता दीजिएगा कहाँ के हैं। गांधी जी का भारत में पहला सफल आंदोलन जो रहा हमारे बिहार के मोतिहारी, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ राजकुमार शुक्ला के बुलावे पर गांधी जी आए थे। 3 कठिया प्रणाली, आप लोग इसे डिटेल में समझने के लिए, बुझने के लिए सिर्फ लिख दीजिए 3 कठिया प्रणाली, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। यहीं उन्हें महात्मा की उपाधि मिली थी। बरदोली सत्याग्रह गुजरात नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। यहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी, तभी हम उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। मोपल्ला विद्रोह केरल, मालाबार तट, मुस्लिम किसानों और हिंदू जमींदारों के बीच संघर्ष। एका विद्रोह अवध उत्तर प्रदेश में, इसमें तो मुस्लिम किसानों के बारे में बताया गया और हिंदू जमींदार। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा समझिए, आज भी मुस्लिमों को यहाँ रहने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है। संविधान को पढ़िए, संविधान पर मैंने वीडियो बना दिया है, अभी तक उस पर 8-10 तो वीडियो बन ही चुके होंगे ना, देख लीजिए उनको जा करके, 10-10 मिनट के अंडर में वे वीडियो हैं। ठीक है, आप 100 मिनट देंगे तो अच्छी जानकारी हो जाएगी इसके विषय में, क्या है नहीं है। 3 महत्वपूर्ण संगठन और तथ्य, तीसरा में है महत्वपूर्ण संगठन और तथ्य। यहाँ पे देखिए ऊपर हमने ए छोड़ दिया था लाइन, बिजोलिया आंदोलन राजस्थान, 86 प्रकार के करों लगान के खिलाफ यह था। ठीक है, 86 प्रकार कम नहीं होता है, कर आप लोग टैक्स समझते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा गठन लखनऊ में हुआ, अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा यह बहुत फेमस है। ठीक है, लखनऊ में। चौड़ा विद्रोह, चौड़ा विद्रोह में बंगाल बिहार क्षेत्र आता है। आज़ादी के बाद यह हुआ था, लगभग 1970 के बाद। ठीक है, 1970 के बाद हुआ था, इसे याद रखना है। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।